my cutie potatoes, welcome to the class and in this video we are going to study about obviously not political parties but उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो कि obviously बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके फाइनल एग्जाम्स में आपके बोर्ड्स में देखने को मिल जाएंगे. सो यस एब्सोल्युटली दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट. बच्चा इसका वन शॉट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, सो वो देखना बिल्कुल मत भूलना बिफोर वी एक्चुअली बिगिन विद द एक्सरसाइज. अगर आपने देख लिया तो दैट्स समथिंग ग्रेट. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी क्वेश्चंस का सीरीज. ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है बट जितने भी बच्चा वो सारे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो मैम हमको इंपॉर्टेंट बता दो, हमको ये कर दो. तो देखो सिंपल सी बात है कि पहले तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना चाहिए, देन उसमें से इंपॉर्टेंट आपको खुद पता चल जाएगा. लाइक यू गेट दैट फीलिंग कि ये तो पक्का इंपॉर्टेंट है, वो सच में इंपॉर्टेंट होता भी है. ठीक है, रादर देन दैट बच्चा मैं आपको जब हमारा ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस हो चुका होगा देन वी विल स्टार्ट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सीरीज. तो वो भी आप ऑब्वियसली कर लोगे. देखो किसी भी सक्सेस या फिर जो सक्सेस की सीढ़ियां होती है ना, जो सक्सेस के स्टेयर्स होते हैं उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं बच्चा. तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सीधा आप लोग टॉप पर जंप कर लो, राइट. आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करने पड़ती हैं. दैट्स द बेस्ट मेथड टू एक्चुअली गेट गुड मार्क्स. ठीक है, सो सबसे पहले हमें फुल चैप्टर करना चाहिए, फिर हमें चैप्टर 2x पे करना चाहिए, फिर हमें उसका रिवीजन करना चाहिए और फिर लास्ट स्टेप होता है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्विकली रिवाइज कर लो. तो ये चार ना फुल प्रूफ मेथड से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चैप्टर को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. और सबसे पहले ही आपके साथ क्वेश्चन आ गए बहुत इजी. लाइक लेट्स सी क्या पूछ रहा है. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस. आपको बोल रहे हैं कि कुछ तो चीज लिखी है, वो सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है. When people come together and participate in electoral process to acquire political power, such organizations are called what? मैम हम तो नहीं जाते इकट्ठा होने, हम तो नहीं पार्टिसिपेट करते इलेक्टर. मैम यस वी आर वोटर्स बट ऐसा तो कुछ लिखा भी नहीं हुआ है. तो बच्चा वो जब हम पॉलिटिकल पावर को एक्वायर करने जाते हैं कि हमारे पास पावर होनी चाहिए टू मेक डिसीजंस टू डू गुड फॉर द पीपल, सो डू वी हैव दैट? गवर्नमेंट, सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन. सोशल ऑर्गेनाइजेशन बच्चा कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी के बारे में बातें करती हैं, जो सोसाइटी का भला चाहते हैं, दोज आर सोशल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ व्हाट डू यू गाइस थिंक दैट शुड बी द राइट आंसर? ऑब्वियसली इट इज नन अदर देन पॉलिटिकल पार्टी. जहां पर भी एक्वायर पॉलिटिकल पार्टी या फिर पॉलिटिकल पावर आएगा बच्चा, वहां पर पॉलिटिकल पार्टी ही जो है एक्वायर करती है. क्योंकि मैम हमने हमारे चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया था कि जो इंडिविजुअल इंसान होता है वो हम उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज हम एक इंडिविजुअल को पकड़ के जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कि हम एक पार्टी को पकड़ लेंगे. लाइक कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा देंगे, बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा देंगे, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कलेक्टिवली जिम्मेदार ठहराएंगे. उसमें से एक पर्सन का नाम कभी यार ये पार्टी है ही ऐसी, ये पार्टी तो कुछ कर ही नहीं रही, इस पार्टी ने तो ये कर दिया. तो हमेशा हम पार्टी वोट जरूर यूज करते हैं. ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये तो आप आराम से कर लोगे. ये मैंने आपको पढ़ाया है, स्टेट पार्टी है ये, लेकिन आपसे पूछा है कहाँ की है. नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ पार्टी इन दैट स्टेट. तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है? रीजनल पार्टी वाले पोर्शन में हमने पढ़ा था, है ना. रीजनल पार्टी क्या होती है बताओ जल्दी से. मैम पार्टी तो हम करते हैं लेकिन रीजनल पार्टी, अरे जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, जो एक पर्टिकुलर रीजन में मिलती है, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो वो कौन सी है? सो उड़ीसा, आसाम, बिहार और जम्मू कश्मीर. दैट्स करेक्ट एवरीवन. जम्मू कश्मीर इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ये जम्मू कश्मीर में मिलती है. आसाम का एग्जाम्पल हमने पढ़ा, यस आसाम जो परिषद वाला हमने पॉलिटिकल पार्टी पढ़ा था. चलो अब बताओ जल्दी से. जस्टिस पार्टी एक नॉन ब्राह्मण मूवमेंट से ट्रांसफॉर्म हुआ था इनटू व्हाट? जस्टिस पार्टी पढ़ाया है, ध्यान से सुना है सब लोगों ने. शिवसेना? नहीं मैम, नॉट रियली. आसाम गण परिषद? नॉट रियली. मे बी द्रविड़ जो डीएम के हमने पढ़ा था, हाँ शायद, हाँ 1920s के पास कुछ तो मैम याद आ रहा है. या फिर बच्चा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि हमारा पिछले पार्टी का आंसर भी था. सो नन अदर देन बच्चा ऑब्वियसली हु आर गिविंग ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट आंसर. दो स्टूडेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, चलो ओके बच्चा. तो ये हमारा क्वेश्चन था. नेक्स्ट वाला अब आ गया ट्रू एंड फॉल्स. दोनों को आप पढ़ो आराम से अच्छे से. वी विल ट्राई टू डू दिस. स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. गिव रीजन फॉर योर आंसर. चलो अब आपको ट्रू फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट लिखी हुई हैं. आपको बोल रहा है पॉलिटिकल पार्टी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल. यस प्लीज एवरीवन. क्या पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक लिंक होता है? मे बी. चलो
लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट। बच्चा गवर्नमेंट ना किसी की भी बन सकती है, आपकी भी बन सकती है, मेरी भी बन सकती है, या किसी भी पर्सन की बन सकती है। और यहाँ पर होते हैं लोग, बिकॉज मैम लोग गवर्नमेंट का पार्ट थोड़ी ना होते हैं। हर कोई पार्ट होता है गवर्नमेंट का? नहीं होता है हर कोई पार्ट। मैम आर वी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट? नो मैम, नॉट रियली। इज समबडी, मे बी समबडी इन योर फैमिली इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, बट नॉट एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सब लोग गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता बच्चा, कुछ ही परसेंटेज के लोग होते हैं। सो जो भी चीज, जो भी इंसान पावर में आए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स इमेजिन दैट कोई भी WV पार्टी, ठीक है, WV पार्टी है ये हमारी, ये पावर में आ गई है, ठीक है। ये क्या है बच्चा? ये WB पार्टी है, ये पावर में आ गई है। ये इसने अब सारे पॉलिसीज बनाना है। अब इस WB पार्टी को ही हम क्या बोलेंगे कि यही हमारी सरकार है, और ये सरकार हमारे लिए पॉलिसी बना रही है, और ये पॉलिसी लोगों के लिए बना रही है। तो यस बच्चा, पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट के बीच में लिंक होता है, बिकॉज मैम सारी चीजें वही कर रहे हैं हमारे लिए। कोई स्कीम्स निकालना, कोई बच्चों से रिलेटेड स्कीम निकालना, मेजरली गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड स्कीम्स निकालना, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए पेंशन का कुछ निकालना। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो वैसे भी एग्जिस्ट कर ही रही है बिना पॉलिटिकल पार्टी के, वो तो एक इंस्टीट्यूशन है। उसमें लोग कौन जा रहे हैं? दैट इज पॉलिटिकल पार्टी से लोग जा रहे हैं। जैसे स्कूल है, स्कूल तो है ही ना वहां पर, लेकिन स्कूल में कौन होता है? कॉम्पोनेंट्स, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल। सो वो लोग वहां पर डेली जाते हैं, अपना काम करते हैं। गेट इट? सो बच्चा, स्कूल और स्टूडेंट के बीच में लिंक कौन है? टीचर्स, प्रिंसिपल, ऑल द पीपल इन द मैनेजमेंट एज वेल। ओ यस मैम, आप समझ में आ गया। सो बच्चा, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है तो मैं आप पर छोड़ रही हूँ, ठीक है। नाउ, political parties are social organization, can we say that? Ma'am, nahi, maybe because they don't talk about social issues. Yes they do, but these are political organization. Social organization और political parties में एक बहुत ही thin line होती है। जब हम किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वी डोंट वांट टू बी इन दी पावर, हम उसमें राजनीति में घुसना नहीं चाहते। लेकिन मैम जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बचपन से ही सपना लेके पैदा हुआ है कि उसको पॉलिटिकल पार्टी में जाना है, ठीक है। चलो, सो बच्चा ये फॉल्स हो गया, बट ये ट्रू हो गया, ठीक है। सो इट इज नॉट अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चा। ऑलवेज रिमेंबर, देन इफ समबडी इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वो कोई वो आपके ऊपर कोई भला नहीं कर रहे हैं। नो 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 नो। हाँ, इफ दिल नॉट डू योर भला तो आप उनको नेक्स्ट टाइम पावर से हटा दोगे, बट उनके पीछे उनका हिडन एजेंडा होता है, दैट दे वांट टू बिकम सो पावरफुल। वो रूल करना चाहते हैं, वो अच्छा बनाना चाहते हैं, हाँ वो भी है। सो बच्चा, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन वुमेन के बारे में बात करेगी, कोई एजुकेशन से रिलेटेड इशू के बारे में बात करेगी, हो सकता है ट्रेड के बारे में बात करें, हो सकता है ऑटो वाले इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है डॉक्टर्स का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, कोई एसोसिएशन हो। सो ये बच्चा पॉलिटिकल होता है, ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट वी हैव अगेन ट्रू फॉल्स, वेरी ब्यूटिफुल। चलो बताओ जल्दी से। कोलिएशन पॉलिटिक्स लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। इसको छोड़ दो, अभी नीचे वाला पोर्शन छोड़ो। कोलिएशन पॉलिटिक्स जो है वो इंस्टेबिलिटी लेके आता है। मैम मतलब क्या है इसका? मैं बताती हूँ बच्चा। मतलब आप सोचो समझो और इसको करो। देखो, मेरा क्राइटेरिया है कि मेरी क्लास की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना वो 40 स्टूडेंट होनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेट अ गुड टेस्ट, ठीक है। मैंने आपको एक नंबर दिया है कि अगर 40 बच्चे क्लास में आएंगे तो मैं आपकी कोई भी बात मानने को तैयार हूं। तो आप वो हर कोशिश करोगे बच्चा कि मैम किसी भी तरीके से मैं आज 40 बच्चों को इकट्ठा करके ले आऊं और मैम से अपनी बात मनवा लो, वॉट एवर योर बात है, ठीक है, वो बात मैं मान लूंगी फिर। तो बच्चा, क्या आप हर एक कोशिश करोगे कि मैम मुझे किसी भी हालत में 40 जो है रैंक तक जो है या फिर 40 नंबर तक पहुंचना है? एवरीबडी विल ट्राई सो हार्ड, एग्जैक्टली। बट बच्चा मान लो कि तुम्हारा मिनिमम 30 तक तो पहुंच गए हो, ठीक है, और तुम्हारे पड़ोस की क्लास में आपको 10 बच्चे नजर आ रहे हैं, और वो 10 बच्चे जो हैं आपके लिए क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा, आप इन 10 बच्चों को कन्विंस करोगे कि भाई तू सुनना समझना, मैम बोर्ड्स हटा देंगी, मैम बहुत अच्छे मार्क्स दे देंगी सबको, तो चलना प्लीज भाई चलना। तो आप उसको कन्विंस करोगे कि चल मैं तेरे को ना स्कूल के बाद ना चॉकलेट खिला दूंगा, बड़ा मजा आएगा। जो तू बोलेगा मैं ना तुझे गेम खिलाऊंगा, मैं ना तुझे अपना फोन दे दूंगा, मैं ना तुझे अपने प्ले स्टेशन से खेलने दूंगा। तो बच्चा, आप उसको हर एक लालच दोगे, हर एक जो है ग्रीडी से ग्रीडी जो है उसके साथ चीजें करने की कोशिश करोगे ताकि वो आपकी टीम में आ जाए, सो दैट यू विन। एग्जैक्टली पॉलिटिक्स में भी यही होता है। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंच पाती है इन ऑर्डर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, तो दूसरों से हेल्प लेती है, और जब वो दूसरों से हेल्प लेती है उसको कोलिएशन गवर्नमेंट बोलते हैं, राइट। तो बच्चा आपसे पूछ रहा है कि कोलिएशन पॉलिटिक्स इंस्टेबिलिटी लेके आता है कि हाँ मैम हो सकता है कि ये पलट जाए कल को,
शायद. So let's see. Now next up we have श्रोमणी अकाली दल is a national party. नहीं बच्चा, ये एक रीजनल पार्टी that belongs to पंजाब. ठीक है, तो ये तो 100% फॉल्स हो गया और आपको समझ आ ही गया होगा कि बच्चा उसका नेक्स्ट का आंसर ट्रू होने वाला है. बिकॉज यस मैम, जो 10 लोगों को मैंने कन्विंस किया था, क्या पता वो कल क्लास में आके मैम अपना सब कुछ पलट जाए, गिरगिट की तरह अपने रंगे दिखा दे. तो बच्चा अगर वो 10 लोगों ने कभी भी अपना ट्रस्ट हटा ले तो आपकी सरकार गिर जाएगी. यही इंडियन पॉलिटिक्स में होता भी है. बट मैम आजकल गिरी है क्या कोई सरकार? बहुत रेयरली. बिकॉज पता है तुम लोगों को इन्हें चाहता है कि उनके हाथ से पावर चली ही जाए बिल्कुल, है ना. तो छोड़ो, जो आ रहा है आने दो. थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है तो ठीक ही है ना आने से तो अच्छा ही है ना. सो दैट इज देयर. ओके बच्चा, चलो. नाउ वी हैव नेक्स्ट, आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे. अच्छा, रीजनलिज्म को एक्सप्लेन करना है. अब जो मैंने आपके लिए डेफिनेशन डाली है रीजनलिज्म का, जो भी डेफिनेशन डाला है दैट इज ह्यूज. ओके, वो बहुत ज्यादा बच्चा बहुत सारी चीजों में मतलब कि एक्सप्लेनेशन है. उसमें से जो भी चीज आपको अच्छा लग रहा है या आपको जो याद रह रहा है आप उतना भी लिख सकते हो, लेकिन 5 पॉइंट तो लिख देना. ठीक है, चलो. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय रीजनलिज्म? आप समझ गए होंगे क्या है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही होता है. नाउ लिसन टू दिस वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन और उसका आंसर देखो. इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है. एवरीबडी नोज, राइट? एवरीबडी नोज कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. हाँ मैम, हमको तो लगा छोटू सी. नहीं भाई, बहुत बड़ी है. नाउ इसके पास बच्चा बहुत सारी ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी भी है. फिजिकल डाइवर्सिटी मतलब हर एक एरिया अलग है. लाइक ये तो हमने पढ़ा है ना, पूरा घाट्स है हमारे पास, हिमालयाज है, रिवर्स है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, मरुस्थल है, सब कुछ है, आइलैंड्स है. वो ही हमारा फिजिकल डिफरेंसेस है. बट अब जो भी लोग जिस भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज है, अपना कल्चर है और अपनी ट्रेडिशन है. हाँ मैम, वी गेट इट. और बच्चा जब लोगों की लैंग्वेज अलग होगी, जब लोगों का खाना पीना अलग होगा, कपड़े पहनने का तरीका होगा, सो ऑब्वियसली उनको पॉलिटिक्स भी अलग अलग चाहिए, राइट? अगर मान लो आप लोग मराठी बोलते हो और आपके यहाँ पर मैंने कोई ऐसा लीडर भेज दिया जो तमिल बोलता है, देन यू बी लाइक मैम समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है. एग्जैक्टली. सो यू नीड समबडी हु स्पीक्स मराठी. हाँ मैम, सही बात है. तो बच्चा तमिल के लोगों के लिए तो मैं मराठी को नहीं भेज सकती हूँ कि जो मराठी बोल रहा है कि आप चले जाओ उधर गवर्नमेंट बनाने. दैट इज ऑल्सो नॉट गोना हैपन. डू यू गेट दैट पॉइंट? सो एग्जैक्टली वही रीजनलिज्म होता है. नाउ ऑल्सो अलॉन्ग विथ फिजिकल डाइवर्सिटी वी ऑल्सो हैव डाइवर्सिटी इन लिटरेचर, एजुकेशन, हिस्ट्री एंड इवन मूवमेंट्स. कौन? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, साउथ इंडिया के लोग 100% लिटरेसी उधर है, बहुत अच्छा है लिटरेसी रेट होता है साउथ इंडिया में. लेकिन नॉर्थ इंडिया अभी भी स्ट्रगल कर रहा है बहुत सारी चीजों को लेके. सो दैट इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट. इसलिए हमें हर जगह रीजनलिज्म देखने को मिलता है. एंड इट इज नॉट बैड. ये बुरा नहीं होता है, इट इज फॉर द गुड ओनली. और इसीलिए इंडिया जो है इतना डाइवर्स कंट्री है. डाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं विभिन्न विभिन्न जो मतलब मेरे को एग्जैक्टली वर्ड स्ट्राइक नहीं हो रहा हिंदी में. बहुत तो कुछ अद्भुत सा बोलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुछ बोलते हैं, अभी बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है. सो डाइवर्सिटी का मतलब होता है बच्चा जहां पर हर एक इंसान अलग है एंड येट दे आर यूनाइटेड. हम हर लोग अलग हैं, फिर भी जैसे भी इंडिया कुछ बोलेगा ना, इंडिया ऐसा हो, तो हमें गुस्सा आ जाता है. लाइक देख रहे हो आप लोग कि जो इंडिया का पूरा क्रिकेट टीम होता है वो हर एक कहीं कहीं से आया हुआ होता है. अगर उनको कुछ बोल दे तो वो लोग कितना गुस्सा कर जाते हैं कि इंडिया के बारे में कुछ मत बोल देना. सो दे आर नॉट लाइक हमारे स्टेट के बारे में कुछ मत, वो बोले इंडिया है, इंडिया इज आवर कंट्री. डिस्पाइट वहां पर सब लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हो, खाना भी अलग खाते होंगे, बट फिर भी वी ऑल आर इंडियन एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है. Now, everyone, each one of us feel affinity for our own language, tradition and history of social reforms. और इसी के वजह से बच्चा लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी आ भी जाती है. हमारा लड़ाई करने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, हमारा झगड़ा सॉल्व करने का तरीका, हमारा प्यार से ट्रीट करने का तरीका सबका अलग होता है. एवरी स्टेट ऑफ इंडिया इज सो डिफरेंट कि जब हमारे यहाँ पर फॉरेनर्स घूमने आते हैं ना तो वो क्रेजीली पागल हो जाते हैं कि भाई ये कहाँ ले आए हो आप हमें. ठीक है, बिकॉज वो उतना डाइवर्सिटी देखे नहीं है कभी, एंड देन दे कम टू इंडिया एंड दे सी अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी. ठीक है बच्चा. देन दिस एफिनिटी टुवर्ड्स ऑल ऑफ द अबव मेंशन एस्पेक्ट्स, ये बच्चा एक आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस हो जाते हैं जिससे कि एक्सेसिवली रीजनल प्राइड आ जाती है. लाइक जो हमारे अंदर मराठी लैंग्वेज के लिए रिस्पेक्ट है, ऑब्वियसली वो और किसी लैंग्वेज के लिए मे बी नहीं होगी और ना ही उसको कोई रिप्लेस कर सकता है. इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना. यस, वी रिस्पेक्ट ऑल दी अदर लैंग्वेजेस. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं जिसमें सब लोग अपना अपना लैंग्वेज बोल सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं. बट जो हमारी लैंग्वेज है वो हमेशा हम टॉप पर रखेंगे, हमारी प्रायोरिटी हमेशा हमारी ही लैंग्वेज रहेगी. ठीक है बच्चा. सो ये होता ही है एंड दिस इज वेरी नॉर्मल टू हैव. पीपल स्टार्ट गिविंग प्रेफरेंस अपने ही लैंग्वेज में और अपने ही एरिया में जो भी डेवलपमेंट करना है हमारी लैंग्वेज में, इसी को बच्चा रीजनलिज्म कहते हैं.
बस सिंपल, कुछ भी नहीं है। अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करना, अपनी चीजों को सपोर्ट करना इज रीजनलिज्म, एंड ऑफ स्टोरी। इतना डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको ये थोड़ी बहुत भी आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसको पूरा खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैम मेरी इंग्लिश थोड़ी है तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो फिर, ठीक है। चलो, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेशनल पार्टी को एक्सप्लेन करना है। नेशनल पार्टी क्या होती है, लाइक व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय नेशनल पार्टी। चलो बताओ, व्हाट इज अ नेशनल पार्टी। मैम वो तो पूरे नेशन में होती है। हाँ सही बात है, लेकिन डिस्क्राइब कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करना है आपको। इलेक्शन कमीशन हैज लेट सर्टेन क्राइटेरिया फॉर अ पार्टी टू गेट रिकॉग्नाइज्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर एट लीस्ट 6% वैलिड वोट्स, और या फिर 4 सीट्स बच्चा उसको मिलना चाहिए, ठीक है। या फिर स्टेट असेंबली, स्टेट के इलेक्शन में उसको 4 सीट मिलने चाहिए और परसेंटेज सेम ही रहेगा, ठीक। मतलब 4 सीट नहीं, 4 मेंबर्स को बच्चा लोकसभा में पहुंचना पड़ेगा किसी भी स्टेट से। ओके, ये 2 सिचुएशंस आपको याद रखनी है। वो पॉलिटिकल पार्टी एक नेशनल पार्टी बन जाएगी जो पूरे नेशन में प्रेजेंट है। एज सिंपल एज दैट, पूरे के पूरे इंडिया में प्रेजेंट होती है, वो नेशनल पार्टी होती है। कैंडिडेट ऑफ अ पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम अ मिनिमम 3 सीट्स और शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम अ मिनिमम 2% ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और यही बच्चा आपको जो है, इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट। ये कुछ कंडीशन है बच्चा जो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। इसमें हम क्या कोई चेंज कर सकते हैं? नो, ये कंडीशन इलेक्शन कमीशन ने स्पेसिफिकली दी हुई है। इसके हिसाब से जो आप इतना अचीव कर लोगे तो आप पॉलिटिकल पार्टी नेशनल बन जाओगे। जैसे कि आपको पता है ना, 100 में से 33 मार्क्स लेके आने पड़ते हैं। 100 में से बच्चा 33 मार्क्स लेके आने पड़ते हैं तो आप पास हो जाते हो। दिस इज द पासिंग क्राइटेरिया। क्या मैम हम इसको चेंज कर सकते हैं? नहीं, हमारा स्कूल तो बोल रहा था, मैम हमारा स्कूल तो बोल रहा था कि 32 पे आप पास हो जाओगे। नहीं बच्चा, 33 इज द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड इन इंडिया। 33 पर पूरी जगह पर आप पास हो जाते हो, उससे कम आप जो है नहीं पास हो पाओगे। देन वी हैव थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप। आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। व्हाट आर मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बट ये है हमारा सुपर डुपर आईएमपी, ठीक है। ये है हमारा सुपर डुपर आईएमपी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। नाउ इसमें आपको क्या क्या लिखा है वो देख लो। सिंपल इतना लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, नोबडी कैन कट योर मार्क्स, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टी एम होता है ताकि वो सिक्योर कर ले पावर, उनके हाथ में वो पॉलिटिकल पावर आ जाए बाय कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ठीक है। सबसे पहला एम होता है कि पावर में आ जाए। पावर में कैसे आएंगे? इलेक्शन में कंटेस्ट करके। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज सम आइडियोलॉजी, यस राइट। जैसे मैंने आपको बीजेपी का आइडियोलॉजी बताया, हमने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का आइडियोलॉजी पढ़ा, हमने बीएसपी का आइडियोलॉजी पढ़ा, हमने सीपीआई एम और सीपीआई का आइडियोलॉजी पढ़ा, हमने डीएमके का आइडियोलॉजी पढ़ा। सारी चीजें पढ़ी ना। आइडियोलॉजी क्या होता है? पढ़ाया, अच्छे से समझाया। आइडियोलॉजी जब आप एक तरीके से किसी चीज को कन्वे करते हो, किसी चीज को समझते हो और उसको आगे फिर बढ़ाते हो और उसको समझते हो। एवरी पार्टी हैज एन एजेंडा, और वो बच्चा पार्टी के आइडियोलॉजी पर ही बेस्ड होता है। तो जब आप ये आंसर लिख रहे होंगे आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड्स में, तो आपको एक चीज याद रखनी है, पार्टी का एजेंडा होना चाहिए, ठीक है। पार्टी का एजेंडा, ये अच्छा नहीं लग रहा, डज नॉट लुक गुड। आई थिंक बॉक्स विल लुक नाइस, ठीक है बच्चा। सबसे पहले एजेंडा होना चाहिए पार्टी का। पार्टी का सिक्योर करनी चाहिए पावर बाय कंटेस्टिंग इलेक्शंस, इतना आप अंडरलाइन करके जरूर आना, ठीक है। दिस विल ओनली एनहांस योर आंसर। ये जब भी टीचर आपका पेपर चेक कर रहे होंगे तो उनको बच्चा आपका आंसर अलग से नजर भी आ जाएगा। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। फिर आप उसको बोलो कि वो आइडियोलॉजी से उनको काम करना चाहिए, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर है यहाँ तक। लाइक पॉलिटिकल पार्टी का पावर में आना, पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करना है, अपना एजेंडा सेट करना। The party that gets majority seats in election forms a government that does not is not able to secure the minimum amount of votes, या फिर जो मेजोरिटी होती है बच्चा वो अपोजिशन में बैठ जाती है। ये मैंने आपको पूरा समझाया। जो जीत नहीं पाता है वो दूसरे को हराने का ट्राई करता है। पूरे 5 साल वो ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी आर अ लिंक बिटवीन, ये तो हमने अभी एमसीक्यू ही कर लिया था, तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है बच्चा, पॉलिटिकल पार्टीज आर अ लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट एंड वर्क टू गेट द सपोर्ट ऑफ द पीपल।
सो बच्चा क्या है, पॉलिटिकल पार्टी लिंक होता है लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में, और बच्चा वो लोगों से सपोर्ट मांगता है ताकि वो अपना बेस, मास बेस बना सके और गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके। ठीक है, नाउ ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप जरूर अंडरलाइन करके आना। ठीक है बच्चा, चलो ओके। नाउ आपसे पूछा है कि कौन कौन से चेंजेस आ चुके हैं, क्या आपको कोई चेंजेस के बारे में याद है? करा तो था मैम हमने, हमें याद है। What changes have taken place in the nature of political parties in recent time, which is in India? क्या क्या चेंजेस आए हैं रिसेंट टाइम में? एनीबडी रिमेंबर्स? यस मैम, हमने ये पूरा पोर्शन पढ़ा है। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ही डोमिनेंट पार्टी रहती थी आजादी के बाद और सेंटर में जैसे हम आजाद हुए थे, लेकिन ऑल अदर पार्टीज केम टुगेदर एंड 1977 में बच्चा उन्होंने कोलिएशन बनाया फॉर द फर्स्ट टाइम और फाइनली कांग्रेस को हरा दिया। ठीक है, कांग्रेस को हरा दिया एंड इवेंचुअली फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, जहां पर इंडिया एक वन पार्टी सिस्टम होता था, अब इंडिया टू पार्टी सिस्टम बन गया। मतलब अब दो पार्टियां आपस में लड़ रही थी। तो मैम कांग्रेस ज्यादा वायरल क्यों नहीं हो पाया? मतलब कांग्रेस के अलावा कोई और पॉलिटिकल पार्टी ट्राई नहीं करती थी? लेट मी टेल यू बच्चा, नाउ हम लोगों को आजादी मिली थी 1947। आई होप ये तो सबको पता होगा, नहीं पता था तो चलो भाई कोई बात नहीं, आज पता चल गया। एवरीबडी नोज बच्चा, 1947 में हम लोगों को आजादी मिली थी और क्वेश्चन कह रहा है कि 1977 में जाके कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म हुआ था। इस टाइम पीरियड में कोई पॉलिटिकल पार्टी ने आने का ट्राई नहीं किया, ऑब्वियसली ट्राई किया, बट हमारी जो भी चीजें थी वो कभी पॉलिटिकल सिस्टम से उतना ऊपर नहीं उठ पा रही थी, बिकॉज हमारी बेसिक नेसेसिटीज पर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे थे रैदर देन पॉलिटिक्स। लेकिन 1977 में कुछ ऐसा हुआ, एक्चुअली 75 में हुआ था, जिसने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हिला डाला। और उस समय थोड़ी सी बेसिक नेसेसिटीज लोगों की अच्छी हो चुकी थी, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल था। अब लोगों को चीजों को और बेटर करना था। सो जो भी चीजें, जो भी डिसीजंस कांग्रेस ले रही थी, एंड दैट वाज ड्यूरिंग इंदिरा गांधी के टाइम पर, वो लोगों को उतना पसंद नहीं आए। और एक और जो दूसरे लीडर थे वो दूसरी पार्टी से थे, वो ज्यादा पसंद आए। तो बच्चा लोगों ने बॉयकॉट किया कांग्रेस का और दूसरी पार्टी को वोट कर दिया। इससे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में पूरा चेंज आ गया। और जहां पर अभी तक एक पॉलिटिकल पार्टी, और ये टाइम पीरियड ये देख लो 1885 से लेके ये टाइम पीरियड तक, यहां तक बच्चा कांग्रेस ने डोमिनेट किया है। एंड दैट वाज क्लोजर टू 100 ईयर्स ऑलमोस्ट। मतलब थोड़ा साल बचा हुआ था, ठीक है, कितने 8 साल बचे हुए थे 100 साल, तो 92 ईयर्स तक डोमिनेंस रहा है कांग्रेस का। सो 92 ईयर्स की लेगेसी तोड़ी थी फर्स्ट टाइम हमने 1977 में। वन पार्टी सिस्टम बिल्कुल ही खत्म हो गई जब 1989 में इलेक्शंस आए और रीजनल पार्टीज भी पावर में आने लग गई, बिकॉज कोलिएशन ऑफ स्टेट और सेंटर, वो जो टीम बनाना था वो हर जगह लोग अपनी टीम बनाने लग गए। पहले टीम बनाना अलाउड नहीं था, पहले और कोई पार्टी को वोट देना लोग पसंद नहीं करते थे कि कांग्रेस अच्छा तो चल ही रहा है, लाओ कांग्रेस को ही वोट देते। लोगों को अवेयरनेस नहीं होती थी कि वोट क्या होता है। नाउ पीपल गॉट सो मच अवेयरनेस, होती भी थी तो दे वर लाइक भाई वाले खेती करें कि वोट दें। सो दे वर मोर फोकस्ड अपॉन कंप्लीटिंग देयर बेसिक नेसेसिटी। फिर लोग थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई, जैसे आज लोगों के पास बहुत सारी अवेयरनेस है। देन वी हैव बच्चा मेजर कैरेक्टरिस्टिक, तो हमने अभी कर ही लिया मेजर कैरेक्टरिस्टिक वाला, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, एंड दैट वाज अबाउट इट। ये इतना सा ही हमारा छोटू सा क्यूरी बटाटो सा ये सेशन था। ये वाले क्वेश्चंस, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इतना तो देखो आपको करना पड़ेगा। इस पूरी एक्सरसाइज में एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो फालतू का, और सारे इंपॉर्टेंट है। यस, ऑल द क्वेश्चंस आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। आई एम जस्ट गिविंग यू दी राइट इंफॉर्मेशन। सुपर डुपर, SDIMP, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको होल हार्टेडली। एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं, एक भी क्वेश्चन फ्री का नहीं है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एंड दैट वाज अबाउट दी क्लास। बस इतना कर लेना आप, ये चैप्टर मक्खन मलाई की तरह निकल जाएगा। वैसे भी चैप्टर छोटू सा है और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड दैट वाज अबाउट इट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।